ओके, तो वीडियो रिकॉर्डिंग भी स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है, समझ आ गई है। ओके, तो जैसे ये वीडियो बन जाएगी मैं आपको ये भी सेंड कर दूंगा। चले, मैं अब आपके साथ स्क्रीन शेयर करने लगा हूँ आज के नए मेथड की। तो आपके साथ हम मेथड शेयर करता हूँ मैं। पहले तो मैं आपके साथ शेयर करूंगा, कंप्लीटिंग स्क्वायर। हाँ जी, कंप्लीटिंग स्क्वायर। और उससे पहले मैं आपको बताता हूँ कि हमने पहले किया क्या क्या है। कोई बता सकता है पहला तरीका क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का क्या है? सर फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन, ओके, फैक्टराइजेशन है, ठीक है जी। ओके, दूसरा तरीका क्या था? सर कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। क्वाड्रेटिक फार्मूला। नो नो, क्वाड्रेटिक यस, फार्मूला। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला हमने क्वाड्रेटिक किया है, ठीक फार्मूला। है, क्वाड्रेटिक एफ लिख रहा हूं, ठीक है। तीसरा आज हमने करना है, और पर मैं चौथा भी आज ही करवाना चाह रहा था, बट मैंने फिर सोचा कि नहीं यार, मैं अगर दोनों आपको कर दूंगा तो वो शायद आपके लिए कंफ्यूजिंग हो जाए। तो आज सिर्फ शायद हमारा लेक्चर भी छोटा सा हो, मगर अगर हमें समझ आ गया तो फिर मैं फोर्थ की तरफ भी मूव करूंगा। बट पहले आज हम करेंगे, जो मेथड करेंगे उसको कहते हैं कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, ओके। कंप्लीटिंग स्क्वायर। तो मैं आपको पहले लिख के दिखाता हूँ कंप्लीटिंग स्क्वायर। तो क्या? कंप्लीटिंग स्क्वायर लिखने लगा हूं, ठीक है, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। अब मैं इसका पहले थोड़ी सी आपको लफ्जों का बता दूं कि कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड का मतलब क्या है, पहले ये तो पता लग जाए ना आपको, तो फिर आपको पता लगेगा कि व्हाट इज एक्चुअली। जब तक आपको लफ्जों की समझ नहीं ना आती, उस वक्त तक आपको कुछ भी आगे समझ नहीं आ सकता। कंप्लीटिंग स्क्वायर का मतलब है कि हमारे पास कोई ना कोई चीज होगी जो इनकम्प्लीट होगी, हाँ। ठीक है, तो उसको हमने क्या करना होगा, कंप्लीट करना होगा। सिंपल, पहली तो बात ये। और कंप्लीट करना क्या है? कंप्लीट करना स्क्वायर, स्क्वायर कंप्लीट करना है। अब स्क्वायर में क्या कंप्लीट करना है वो भी मैं बता देता हूं। आपके पास एक होता है, फॉर्मूला होता है ए प्लस बी होल स्क्वायर। ये किस किस को पता है? ये किसके, ये ये किसके इक्वल होता है, कोई बता सकता है मुझे? कैन somebody tell me, can anybody tell me कि ये किसके इक्वल होता है? ए माइनस बी ए प्लस बी। नो, वो दूसरा होता है, बट थैंक यू फॉर ट्राइंग। सर ए सर माइनस बी ए ए प्लस बी। वो भी ए मैं बताता स्क्वायर हूँ। प्लस बी ये टू ए होता है, माइनस थैंक यू, ये होता है ए स्क्वायर ए प्लस स्क्वायर प्लस बी बी स्क्वायर स्क्वायर। प्लस 2ab, ओके। अच्छा ये वाला। एक और होता है, अगर इधर माइनस लगा दें हम, तो फिर हमें इधर भी माइनस लगाना पड़ता है, यहाँ ये वाली 2ab के साथ माइनस लगाना पड़ता है। वो जो आप कह रहे हैं वो ये है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जो होता है ना, वो इक्वल होता है ए प्लस अच्छा बी, ठीक है, ए माइनस बी। इंटू ए माइनस बी, राइट। ए माइनस बी। राइट, अब मैं आपको बताता हूँ कि यस हमने मैम करना क्या है। ये सर। जो नीचे वाला है, ये इसको हमें कोई जरूरत नहीं है। एक मैं आपको चीज बताता हूँ, अब आपने ध्यान से वो सुननी है, उससे फिर आपको ये मेथड समझ आएगा, वरना नहीं समझ आएगा। हमें ये पता है कि अगर ये तीन चीजें हमारे पास हों, ये वाली तीन चीजें, तो हम इन तीनों को ऐसे लिख सकते हैं, ये फॉर्मूले की शक्ल में, ये डब्बे में बंद करके लिख सकते हैं। ये समझ है आपको ना, कि अगर ये वाली ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab हमारे पास हो, तो फिर हम a प्लस बी होल स्क्वायर लिख सकते हैं। आप लोग पहले क्या करें, आप लोग अभी अपने जो माइक्स हैं वो प्लीज म्यूट कर दें, और जब कभी जरूरत होगी फिर मैं आपसे वो कर लूंगा, आई विल हेल्प यू आउट, ओके। तो मैं बता आपको ये रहा था कि दोबारा मैं करवाता हूँ। अगर हमारे पास a प्लस ए स्क्वायर भी हो प्लस बी स्क्वायर भी हो प्लस 2ab हो, तो उसको हम, ये तीन चीजें हमारे पास हों, ये तीन चीजें हमारे पास हों, तो हम उसको कहते हैं कि ये हमारे पास कंप्लीट चीज है, कंप्लीट सेट है, कंप्लीट सेट है, ओके। तो हम इसको बंद करके लिख सकते हैं ए प्लस बी होल स्क्वायर के अंदर, यानी कि ये कंप्लीट स्क्वायर है हमारे पास, कंप्लीट सेट है फॉर्मूले का।
तो उसके अंदर क्या है, जब ये हमारे पास तीनों चीजें कंप्लीट हो जाए तो हम इसको पहली चीज को उठा के और दूसरी चीज को उठा के और ब्रैकेट्स में बंद करके और स्क्वायर लगा सकते हैं। तो ये हमारे पास कंप्लीट स्क्वायर है। अगर मेरे पास ए स्क्वायर हो और 2ab हो बट मेरे पास बी स्क्वायर ना हो, ये वाली चीज मेरे पास ना हो, फॉर एग्जाम्पल ये मेरे पास ना हो, ठीक है, तो फिर मैं इसको a प्लस बी होल स्क्वायर की शक्ल में नहीं लिख सकता, क्योंकि मेरे पास कंप्लीट चीजें नहीं है, सिर्फ दो चीजें हैं। मतलब ये मेरे पास ना हो तो सिर्फ मेरे पास ये वाली चीज, ये दो चीजें हो, तो मैं इसको इस चीज के इक्वल नहीं लिख सकता कभी भी, क्योंकि मेरे पास चीजें ही कंप्लीट नहीं है। तो मैं ये बता रहा हूं आपको कि अभी बस अब मैंने आपको ये बताया कि अगर हमारे पास जब तक तीन चीजें कंप्लीट नहीं होती, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तब तक हम ऐसे नहीं लिख सकते। तो मुझे बताएं अभी तक ये आपको समझ आई है कि नहीं जो मैंने आपको बात बताई है? आगे कोई और भी स्टूडेंट मुझे बताएं आपको समझ आई कि जब हमें ऐसे लिखने के लिए, ये वाली शक्ल में लिखने के लिए हमारे पास 3 आइटम्स होने चाहिए। ओके, एक स्क्वायर, ए स्क्वायर वाला, बी स्क्वायर वाला और 2ab वाला। पर हमारे जो क्वेश्चंस होंगे, मैं आपको ये बताता हूं कि हमारे जो क्वेश्चंस होंगे उसमें क्या होगा कि कोई दो चीजें दी होंगी। फॉर एग्जाम्पल एक, अब इसकी शक्ल थोड़ी सी चेंज कर लेता हूं, एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस जेड, ओ सॉरी प्लस वाई स्क्वायर। इसका कोई मुझे बता सकता है कि इसका मैं कैसे ब्रैकेट में लिखूंगा? इसका क्या आएगा आंसर, कोई बताए मुझे? यहाँ x plus y square. x यस, plus y यहाँ whole एक्स, शाबाश, यहाँ से एक्स और यहाँ से वाई और प्लस वाई होल स्क्वायर। ओके, अब मुझे बताएं, अब मैं आपको बताता हूं कि अगर ये तो थी मेरे पास कंप्लीट चीजें, अगर मेरे पास ये चीजें सिर्फ हों तो क्या ये कंप्लीट स्क्वायर बन रहा है कि नहीं? यस और नो? नहीं सर नहीं बन रहा। नहीं सर। तो इसके अंदर मुझे बताएं कि नो। कंप्लीट करने के लिए मुझे क्या चीज ऐड करनी पड़ेगी, इसके अंदर क्या चीज ऐड करनी पड़ेगी? प्लस y square प्लस एंड वाई स्क्वायर। वेरी गुड, थैंक यू वेरी मच। जब तक मैं प्लस वाई स्क्वायर ऐड नहीं करता मेरे पास ये कंप्लीट स्क्वायर नहीं होगा। समझ आ गई है? तो यही फॉर्म, यही तरीका है कंप्लीट स्क्वायर करने का, कि हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी और उसके अंदर एक चीज मिस होगी और वो हमने कंप्लीट करके वो हमने सॉल्व करना है। अब हम जाते हैं एग्जाम्पल की तरफ। अब मैं आपको बताता हूं कि ये कैसे सॉल्व करनी है एग्जाम्पल, और उसका तरीका भी मैं आपको बता देता हूं कि क्या करना है आपने। आपको ये आपके सामने कुछ नजर आ रहा होगा, ये पहली इक्वेशन। जो चीज मैं एनोटेट करूंगा, जिसके ऊपर मैं पॉइंट आउट करवाऊंगा आपको, सिर्फ आपने वो चीज देखनी है, दूसरी नहीं देखनी, वरना आप कंफ्यूज हो जाएंगे। ये हमारे पास क्वेश्चन था एक्स स्क्वायर प्लस 4x, ठीक है। अब एक्स स्क्वायर प्लस 4x है, उससे पहले मैं आपको एक फॉर्मूला लिख के दिखाता हूं। एक्स स्क्वायर प्लस, फॉर एग्जाम्पल, सॉरी मैं ये दोबारा एक्स प्लस 2 का अगर मैं होल स्क्वायर कर लूं तो ये मेरे पास आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, ओके, प्लस 2 इंटू, जैसे ए बी था तो ये वाली और ये वाली चीज कर दूंगा, 2 इंटू 2 एंड इंटू एक्स। तो ये ऐसा ही है कि जैसे अगर इधर ए था तो इधर बी होता है, तो ए स्क्वायर हो जाता है, बी स्क्वायर हो जाता है और 2 ए और बी हो जाता है। पर इधर ए बी मेरे पास नहीं है, तो इधर एक्स और 2 है, तो इसका आंसर आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस 2 2 आर 4x, 4x आ जाएगा। तो मैं दोबारा ये करके दिखाने लगा हूं आपको कि अगर x प्लस 2
का होल स्क्वायर हो मेरे पास तो उसको खोलने का क्या तरीका है? पहली चीज का स्क्वायर, फिर दूसरी चीज का स्क्वायर, सॉरी यस 4 हो गया, फिर 2 के साथ पहली चीज को मल्टीप्लाई करना है और दूसरी चीज को मल्टीप्लाई करना है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस 4x, राइट। तो ये तो 3 चीजें हमारे पास आ गई। अब देखें, हमारे पास एक क्वेश्चन दिया गया है एक्स स्क्वायर प्लस 4x। अब ये इससे मुझे पता लग रहा है कि क्योंकि ये 2 चीजें हैं तो ये कंप्लीट स्क्वायर कभी भी नहीं हो सकता। तो इसके अंदर कोई ना कोई चीज मुझे ऐड करनी पड़ेगी जिससे मैं इसको कंप्लीट स्क्वायर कर सकता हूं। इसके अंदर मुझे कोई ना कोई चीज ऐड करनी पड़ेगी। अब जो मैं चीज अभी आपको बताने लगा हूं दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और वो अगर आपको समझ आ गई तो आपको सारा कुछ समझ आ जाएगा। जो चीज आपने इसके अंदर ऐड करनी है ना, जो चीज आपने ऐड करनी है वो सिंपली क्या होगी? इस चीज का हाफ नंबर होगा। ये जो x के साथ जो नंबर होगा ना 4, इसका हमेशा हाफ नंबर लेना है आपने। यानी कि 4 का हाफ क्या होगा, कोई बताए मुझे? 2 4 का हाफ यस 2 लेना है और उसको बस स्क्वायर कर देना है, सिंपल। और वो हमेशा आपकी तीसरी चीज होगी। मैं दोबारा बता रहा हूं, कोई मुझे बता सकता है मैंने क्या कहा है कि तीसरी चीज क्या होगी? तीसरी चीज कौन सी होगी? कैसे बनाएंगे हम तीसरी चीज? बताएं तीसरी चीज क्या ऐड करेंगे? तीसरी चीज सर जो x का कोएफिशिएंट है हाँ जी, उसका हाफ तीसरी चीज होगी। वेरी गुड, थैंक यू। x के साथ जो नंबर या कोफिशिएंट होगा उसको आधा करके और उसका स्क्वायर कर देना आपने, वो तीसरी चीज होगी। और इससे हमारा फॉर्मूला जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। अब इसको सॉल्व किया हुआ है वो भी मैं आपको दिखाता हूं, स्टे विद मी। ये देखें, आई होप कि आपको एक्स स्क्वायर और 4x ये 2 चीजें थी, ये बिल्कुल वैसे लिख दी। अब इसके अंदर ऐड कर दिया है तीसरी चीज। आपको पता है, मुझे आपने बताया कि x के साथ जो कोफिशिएंट होता है वो ऐड कर दिया, ठीक है। अब आगे -2 भी लिखा हुआ है। -2 स्क्वायर क्यों लिखा हुआ है वो मैं आपको बताता हूं कि क्यों लिखा हुआ है। क्योंकि हमारे पास असल जो चीज थी वो थी ये। असल तो मेरे पास 2 चीजें थी, तो जिंदगी में हम इक्वेशन के अंदर कभी भी ना तो अपने से कोई चीज ऐड कर सकते हैं ना तो अपने से कोई चीज माइनस कर सकते हैं। तो असल चीज तो हमारे पास थी इतनी एक सी। बट अगर आपने इक्वेशन में कोई ना कोई जिंदगी में चीज ऐड करनी है ना, एक चीज आपने ऐड करनी है, ये वाली एक चीज ऐड की है आपने, तो उतनी ही आपको माइनस भी करनी पड़ेगी। तो इसलिए हमेशा हम अगर कोई चीज अपनी तरफ से ऐड कर रहे हैं तो माइनस भी करनी पड़ेगी। ऐड हम क्यों कर रहे हैं? ताकि हमारे पास 3 चीजें पूरी हो जाएं। पर हमने अपना फायदा तो कर लिया मगर हमें फिर साथ में वही चीज माइनस भी करनी पड़ेगी। इसलिए +2 स्क्वायर किया ना, अगर आपने +2 का स्क्वायर किया आपने तो साथ ही -2 का स्क्वायर भी करना पड़ेगा। उसका फायदा क्या होगा? देखें कि तीसरी चीज ऐड करने से हमारा स्क्वायर तो कंप्लीट हो गया, इसको मैंने डब्बे में बंद कर दिया, ये देखें ये स्क्वायर कंप्लीट हो गया और इस जो आंसर इसका जो आ गया वो -4 आ गया। अगर आपको ये चीज समझ आ गई है तो मुझे बताएं, हम एक असल इक्वेशन देखें। वो जो आप कह रहे थे कि हम एक्सरसाइज कौन सी कर रहे हैं, एक्सरसाइज में से भी मैं आपको क्वेश्चन करवाऊं। सिंपली यही है कि बस एक चीज आपने ऐड करनी है और वो चीज कहां से मिलेगी? एक्स का जो यस सर समझ एक्स आ का गई जो है। कोफिशिएंट है ना वो उसका हाफ कर देना है। थैंक यू, अगर समझ आ गई है तो मैं जा रहा हूं क्वेश्चन की तरफ, जो कि हम अब समझेंगे क्वेश्चन करने का तरीका कि ऐसा क्वेश्चन आएगा कैसे, राइट। ओके, तो मैं देखता हूं कि कहां से मुझे ऐसा क्वेश्चन मिल जाएगा। सर इसके आगे भी मेथड है ना? हाँ जी, वो मैं देखे। अब अभी तो ये मैंने सिर्फ मेथड समझाया आपको, बट अब इसको हमने आगे करना कैसे है, व्हाट यू कैन से
इक्वेशन के अंदर अगर हमें क्वेश्चन आएगा कैसे और हमने उसको सॉल्व कैसे करना है वो मैं अभी आपको बताने लगा हूं। समझ आ गई है? यस, प्रैक्टिस 4, प्रैक्टिस नाउ 4 पे एक मुझे जी सर क्वेश्चन मिला है जो कि अब आपको मैं समझाऊंगा। हमारे पास क्वेश्चन आएगा कैसे, लिखा होगा solve this by completing square method। क्वेश्चन आएगा solve this equation by completing square method, और क्वेश्चन ऐसे लिखा होगा क्वाड्रेटिक शक्ल में, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में क्वेश्चन लिखा होगा। ये देखेंगे आप, पहचाने जरा, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही है ना, एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 4। तो हमें वैसे देख के जी तो सर हमारे पास तीन चीजें तो पूरी हैं, 1 2 3 तीनों चीजें पूरी हैं। बट कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड के लिए, करने के लिए आपने सबसे पहला स्टेप जो करना है वो ये करना है कि ये जो बगैर किसी एक्स के कोफिशिएंट है, सिर्फ नंबर है, सिंपल नंबर है ना जो, उसको आपने सबसे पहले साइड पे करके दूसरी साइड पे ले आना। समझ आ गई है? सबसे पहला स्टेप 1, ये प्लीज जहन में याद रखें। स्टेप 1 में क्या करना है कि ये जो बगैर, दो चीजें सिर्फ साइड पे रहने दें और लेफ्ट हैंड साइड पे रहने दें, और ये जो बगैर एक्स के कोफिशिएंट है इसको नेक्स्ट साइड पे ले जाएं। दिस इज स्टेप 1, और आपकी इक्वेशन की शक्ल ऐसे आ जाएगी। अब फिर हमने इसके अंदर वो वाला कंप्लीटिंग स्क्वायर वाला मेथड कर देना है कि ये जो x के साथ है 6, इसका क्या करना है, इसका हाफ करके उसका स्क्वायर कर देना है। अब आपने हाफ तो बता दिया, 6 का हाफ होता है 3, वेरी गुड, 6 का हाफ होता है 3, बट हम हाफ करते कैसे हैं? किसी भी चीज का हाफ करना हो आपने उसको क्या करना है, आपने उसको कैसे हाफ करना है मैं बताता हूं, हमेशा उसको 2 से डिवाइड कर देना है। किसी भी चीज को हाफ करना है आपने, तो आपने उसको 2 से डिवाइड करना है। तो 6 को हाफ करना है तो 6 डिवाइड बाय 2 हो जाएगा। तो वो आप 3 भी लिख सकते हैं, 3 भी लिख सकते हैं, या 6/2 भी लिख सकते हैं। तो 6/2 लिखें तो ज्यादा बेटर है। तो ऊपर तो हमने वो बस डायरेक्टली 2 लिख दिया था ना, तो इधर देखें ये x सर वो 6x को डिवाइड कर रहे हैं ना हम। हाँ जी, 6x को अभी देख लें, आपको अभी समझ आ जाएगी। खैर है, सर देखें अगर x वाला x आ गया, 6/2 भी नहीं सॉरी बोलें सर, अगर 6/2 नहीं भी लिखेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ कोई फर्क नहीं पड़ता, बट पता क्या, उसको आपने हमेशा एग्जामिनर को ना समझ आ जानी चाहिए कि आपको जो कंसेप्ट है वो क्लियर है, ठीक है? तो क्योंकि हमारी प्रैक्टिस में उसने ऐसे सॉल्व करके दिखाया हुआ है, डायरेक्टली 3 नहीं आपने लिखना, आपने ये x का कोफिशिएंट और उसको डिवाइड बाय 2 करके लिखना है। तो हम कोशिश करेंगे कि हम अपने नंबर कटवाने की बजाय हम वैसे ही काम करें जैसे वो चाह रहा है। समझ आ गई है? ठीक है, एक ही स्टेप करना है ना। तो वो देखें, ये अगर हम ये वाला स्टेप ना करें, तो ये वाला मैं यस अगर सर। स्टेप मिटा दूं तो बिल्कुल वैसे ही है। वो देखो, एक्स स्क्वायर को किया हुआ है, 6x कर दिया हुआ है, और 3 स्क्वायर कर दिया, प्लस 3 स्क्वायर कर दिया, मगर उसने एक स्टेप एक्स्ट्रा ऐड कर दिया है, ये वाला आप प्लीज स्टेप ऐड कर लेना ताकि हम अपने नंबर ना कटवाएं, ये वाला। ओके, ये वाला स्टेप जो है ये आपने सर करना है। अगर हम 6x को डिवाइड कर रहे हैं तो हाँ, फिर सर 3x आना चाहिए ना। नो 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 3x आना चाहिए नो नो सर, नो, वहां आपने नहीं, 6x को नहीं डिवाइड करना, मैंने आपको बताया था सिर्फ x के साथ सिर्फ x के साथ जो नंबर है उसको डिवाइड करना है, 6x को नहीं डिवाइड करना। मैंने आपको ऊपर भी बताया था कि x के साथ जो कोफिशिएंट था ऊपर जो था वो 4 था, तो 4 को डिवाइड करना था। इधर x के साथ 6 है तो 6 को डिवाइड करना है। समझ आ गई है? सिर्फ नंबर को डिवाइड यस सर, करना लेकिन नीचे जो आपने लिखा x स्क्वायर 6x, है। सर हाँ, फिर नीचे आपने 6x लिख दिया दोबारा, मैं बताता वो हूँ क्यों आप, लिखा सर? मैं बताता हूँ, सुने, अभी सुने आप। हमारी असल इक्वेशन ये है, एक्स स्क्वायर प्लस 6x, इसी को ही पहले तो हमने इसी को लिखना है, पर इसके अंदर हमने कोई चीज अभी ऐड करनी है जो कि ऐड करके और स्क्वायर कंप्लीट होगा। तो हमें वो चीज ऐड कैसे करनी है, यहां से हमें पता लगा कि यहां से 6 डिवाइड बाय 2 करना है हमने, तो वो चीज हमने ऐड करनी है। उसके बाद ये यहाँ पे ये ऐड की हुई है, पहले ऊपर वाली दोनों चीजें ये और ये वाली चीज पहले लिखनी है,
उसके आगे फिर ये इसका वो जो नंबर बना के और वो आगे ऐड करना। समझ आ गई है? समझ आ गई है? हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सर आप बेटे। कह रहे हैं मतलब हमने नंबर एक जैसे बना के उन्हें कट करना है। यस यस हेलो, नहीं अस्सलाम वालेकुम। जी बेटा, वालेकुम अस्सलाम, बट प्लीज कीप योर माइक म्यूटेड। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो प्लीज बात करें। तो मेरे ख्याल में मैं आपको ये वाली इक्वेशन आपको खुद व्हाइट बोर्ड पे करके दिखाता हूँ, आपको फिर ज्यादा समझ आएगी। ये देखें जरा, एक्स स्क्वेयर प्लस 6x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। ये थी। ठीक है, अब क्या होना है, पहले मैं ये वाली चीज को यस सर। इधर लेके जाऊंगा, -4 इधर आ जाएगा और यहाँ मेरे पास बच जाएगा एक्स स्क्वेयर। सर -4 थी, -4 था ओके, सर, -4 था मैं चेक करता हूँ, ठहरे। सर, -4 था, +4 नहीं था। ठीक है, ये हाँ जी -4 है। तो मैं दोबारा आपके साथ स्क्रीन शेयर करता हूँ। तो अरेजर से मैं यहाँ -4 लिख रहा हूँ और इधर जाके वो +4 हो जाएगा। -4 था, इधर जाके +4 हो गया। अब हमारे पास इधर दो चीजें रह गई हैं। ठीक है, तो अब देखें, अब मैंने इन दो चीजों के अंदर एक नई चीज ऐड करनी है, तो वो मैं नेक्स्ट स्टेप में करूंगा, पर उससे पहले मैं ये सारी चीजें लिखूंगा। जो चीजें हैं, एक्स स्क्वायर भी लिखूंगा, फिर 6x भी लिखूंगा, मगर जो आगे चीज मैंने ऐड करनी है वो मुझे पता है, मैं यहां से लेके इस नंबर को रफ वर्क में करके 6/2 करूंगा। ठीक है, और ये चीज मैं आगे लिखूंगा प्लस ये वाली चीज 6/2 और इसका मैंने स्क्वायर कर देना। यानी कि ये वाली दो चीजें तो लिखनी है मैंने, उसके अंदर मैंने अपने से ये ऐड कर दी है। अब अपने से ये मैंने ऐड कर दिया है, तो फिर एक चीज ये होती है कि अगर इक्वेशन की एक साइड पे अगर आप कोई चीज ऐड कर रहे हैं ना, ये वाली चीज अगर आपने इक्वेशन की एक साइड पे ऐड की है, तो फिर भाई आपको दूसरी साइड पे भी इक्वेशन की यही चीज ऐड करनी पड़ेगी। अच्छा, इक्वेशन की दूसरी साइड पे पहले +4 भी है, तो वो +4 भी मैं पहले लिखूंगा, और साथ ही साथ क्योंकि जो मैंने ये चीज यहां ऐड की है वो मैं इस साइड पे भी इक्वेशन के ऐड करूंगा। ठीक है, समझ आई है कि नहीं आई? सर इसका मतलब हमें हाफ करना होगा, इक्वेशन यस, करके हाफ करना होगा सर, एग्जैक्टली कुछ एग्जैक्टली, ऐड करके। यस। अब देखें आगे क्या बन जाएगा। अब ये एक्स स्क्वायर वैसे का वैसे। सर जी जी बोलें, एक्सक्यूज मी सर। जी जी बोलें बोलें। सर हम 6 को किसी और नंबर से क्यों नहीं डिवाइड कर सकते? नो नो, 3 ये बस नहीं, रूल है 6 को बस हम कि किसी और यार हाफ नंबर से है क्यों मेरे नहीं भाई, डिवाइड कर सकते? सिर्फ हाफ करना है किसी चीज का, हाफ 2 हाफ होते करना, हैं। हाफ करना होना तो उसके दो सर हिस्से जो कर भी देते। क्वेश्चन आएगा पेपर में हमें हमेशा 2 से डिवाइड करना, 2 से, हमेशा 2 से डिवाइड कर। ठीक है, ओके। सर जैसे पेपर में 10 है ओके सर, हम उसे हाँ, 5 से भी कर सकते हैं। 10 करना है ना, तो 10 नहीं को कर 2 सकते, से हाफ का मतलब 2 होता है यार। ठहरें, 10 अगर इधर आ गया ना, फॉर एग्जांपल ये देखें, इधर 10 आ गया, इधर 10 आ गया, यस सर ठीक है। इधर 10 आ गया ना, तो 10 को 2 से डिवाइड कर देना आपने, बस इधर 10/2 आ जाएगा, बस। समझ आ गई है? तो आपका ये टाइम खत्म हो रहा है यस मीटिंग सर का। फिर हाफ हो जाएगा। हाँ, तो मैं आपने हाफ करना है हमेशा, तो ये मैं अभी एंड कर रहा हूँ। यस सर। मैं सोच रहा था कि मेरे से मैं दो मेथड्स करवाऊंगा आपको, तो मेरे से तो एक भी नहीं हुआ, तो ऐसे करता हूँ कि अभी इसके बाद आपकी कोई क्लास नहीं, मैं ये कंप्लीट करवा देता हूँ कि रहने दूं, कल कर लेंगे। व्हाट डू यू से सर गाइस? करवा दे कंप्लीट। ओके, फिर ये देखें, सुने। सर अभी कंप्लीट करवा दें। सर ओके, करा दे। ये देखें, अब मैं आपको थैंक यू वेरी मच, इतने अच्छे स्टूडेंट्स हैं आप लोग। ओके, तो ये अब देखें इसका काम क्या हो जाएगा। अब ये 6/2 को जब हाफ हमने कर दिया ना, तो आंसर इसका क्या आना है, 2 1s are 2, 2 3s are 6, तो असल में ये 3 ही है। 3 स्क्वायर इधर आ गया, और अगली साइड पे क्या आ गया, अगली साइड पे 4 यस प्लस 3 होल स्क्वायर, तो इसका आंसर आ जाएगा। अच्छा, सर ये हाफ मींस डिवाइडेड बाय 2, तो एग्जैक्टली, भी यस, हाँ जी, तो वो बस हमने 3 लिख दिया। ठीक है, अब ये देखें, ये जो है ना, ये वाली चीज, अब ये हमने स्क्वायर कंप्लीट कर ली है, स्क्वायर कंप्लीट कर लिया है, तो ये मैं इसके ऊपर ही से अगला स्टेप करने लगा हूं। प्लीज
बियर विद मी, मेरे साथ देखें, इसके ऊपर ही मैं एक अगला स्टेप करने लगा हूं। इससे आगे मैं कैसे सॉल्व करूंगा इसको, पहली चीज को और दो आखिरी चीज को लेके x प्लस 3 को बंद कर दूंगा इस साइड पे, ये सारा क्योंकि कंप्लीट हो गया था ना मेरे पास चीजें इस साइड पे मैं सॉल्व कर दूंगा। 4 प्लस 9 क्या हो जाता है 4, ये, और 3 का स्क्वायर क्या होता है, ये वाला 3 का जो स्क्वायर होता है 9 होता है, तो 4 और 9 क्या होता है, 4 और 9 13 होता है। तो हमारे पास काम असल में क्या, असल में इक्वेशन बन गई x प्लस 3 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 13। ओके, अब आगे क्या करना है वो मैं आपको बुक से समझाता हूँ। सर बाद में ये 3 उधर चला गया। ये देखें, ये बहुत आसान है, ये देखें, ये आ गया 13। अब जब इसका अंडर रूट लिया हमने, अगर इसके ऊपर हम अंडर रूट ले लें, अब आपने अंडर रूट ले लेना, ये और ये कैंसिल हो जाएगा इससे, और इसके ऊपर भी अंडर रूट होगा, तो x प्लस 3 इज इक्वल टू प्लस अंडर रूट 13 आ जाएगा। जब भी किसी चीज के साथ अंडर रूट लगाएं तो प्लस माइनस लगा देना होता है। आगे फिर आपने एक लाइन लगानी है जो कि इन्होंने नहीं लगाई, इधर एक लाइन लगाए, x प्लस 3 को एक दफा प्लस अंडर रूट 13 ले लें और एक दफा x प्लस 3 को माइनस अंडर रूट 13 ले लें, क्योंकि ये देखें ना इधर हमारे पास ये था प्लस और माइनस में था, नजर आ रहा होगा आपको ये, तो इधर x की जगह ये देखें x प्लस 3 इधर जाके सर माइनस आपकी 3 हो। स्क्रीन शेयर नहीं हो रही। ओहो, क्यों नहीं हो रही यार, होनी चाहिए, मैं दोबारा कर रहा हूँ स्क्रीन शेयर। स्क्रीन शेयर हो रही है अब? सर टाइम बहुत लग रहा है, लोड हो रहा है। ओके, ये क्वार्टर चले, कोई बात नहीं, हम आगे Yes, से sir. दोबारा करेंगे। स्क्रीन शेयर हो रही है कि नहीं? सर अब हो रही है। ओके, तो मैं कह रहा था कि हमने क्या करना है, x प्लस 3 होल स्क्वायर आ गया और 13 आ गया, दोनों तरफ अंडर रूट ले लेना है, इधर भी और इधर भी। तो इससे फायदा ये होगा, ये और ये कैंसिल हो जाएगा अंडर रूट, और अंडर रूट 13 जब हम कैंसिल करते हैं तो अंडर रूट के साथ प्लस माइनस हमेशा लगाना है आपने। तो एक दफा ये वाली चीज को अंडर रूट 13 के साथ प्लस में लिख लेना है, और एक दफा x, सर स्क्वायर कैंसिल होगा ना। या स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, और एक दफा x प्लस 3 इज इक्वल टू माइनस अंडर रूट 13 लिख देना, राइट। तो फिर अब इसका सिंपल आंसर ये आ जाएगा कि प्लस 3 को इधर ले जाएंगे माइनस 13 हो जाएगा, और इधर माइनस 13 माइनस 3 हो जाएगा। या तो ऐसे भी कोई आंसर इसका रहने दें, या इसको कैलकुलेटर पे जाके इसका आंसर निकाल लें, बस 2 आंसर निकलेंगे इसके। समझ आ गई है? सर ऐसे भी लिख सकते हैं x प्लस 3 ओवर अंडर रूट के अंदर 13। हाँ जी, हाँ जी, ऐसे भी लिख सकते हैं, सिंपल। नहीं नहीं नहीं, सॉरी 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 सॉरी, ऐसे नहीं लिखना आपने। सर इधर आपको दो, नीचे दो आपने जरूर बतानी है, दो जो है ना, दो आंसर्स हमेशा क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के 2 आंसर्स होते हैं, वो 2 बताने हैं आप। समझ आ गई है? यस सर। ओके, सर जब फ्रैक्शन फॉर्म में क्वेश्चन आते तब आप 13 के नीचे नंबर लिखकर उस तरह कर यस सकते हैं। यस यस, अगर हाँ फ्रैक्शन में आंसर है वैसे कर सकते हैं, वो भी हम देखेंगे। तो आपसे मेरी दरख्वास्त ये है कि आप लोग पता क्या करें, इसी का स्क्रीनशॉट ले लें, ये जो आपके सामने इक्वेशन नजर आ रही है आपको, इसका स्क्रीनशॉट ले लें और इसको घर से आपने सॉल्व करके आना है, ठीक है? ये स्क्रीनशॉट ले लें इसका, ओके? सो दिस इज योर सर आपने ये हाँ, जो बोले। भी क्वेश्चन कराया है, एक हाँ। है x के आगे अंडर रूट 13। एक्स के आगे, सर x के आगे अंडर रूट में 13। हाँ जी, सर x के आगे इक्वल टू का साइन अंडर रूट और अंडर 13 है, और उसके आगे -3 है। सर दूसरी साइड पे अंडर -13 अंडर रूट हो जाएगा ना। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी जी, हो जाएगा। माइनस क्यों होगा? तो सर यही आंसर होगा कि हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। नो नो, आंसर आप ऐसे लिख सकते हैं, मगर आप कोशिश करें, उसने ना पूछा होगा कि 2 डेसिमल प्लेसेस तक आंसर चाहिए आपको, तो इसका मतलब है हम ऐसे आंसर नहीं लिख सकते, हमें 2 डेसिमल प्लेसेस यानी कि पॉइंट के बाद 2 पॉइंट्स, और यानी कि पॉइंट्स में आंसर चाहिए, तो हम पॉइंट्स में ही उसको आंसर देंगे, ओके, सॉल्व करके। और इसके लिए सॉल्व करने के लिए आपने बस सर कैलकुलेटर हम ऐसा लिखेंगे, सर कैलकुलेटर पर कैसे पॉइंट निकालेंगे। मैं दिखाता हूँ आपको, कैलकुलेटर दिखाता हूँ आपको, देखें जरा कैलकुलेटर, देखें मेरे साथ। अगर आपके पास वो वाला साइंटिफिक कैलकुलेटर, हाँ, साइंटिफिक सर अगर कैलकुलेटर से हो जाएगा। साइंटिफिक कैलकुलेटर अगर नहीं है ना, साइंटिफिक कैलकुलेटर
हाँ लेकिन अगर तो स्टेप बाय स्टेप। हाँ, स्टेप बाय स्टेप मैं आपको साइंटिफिक मैं सिंपल कैलकुलेटर से करके दिखाता हूँ। ये देखिए मेरे पास स्टैंडर्ड कैलकुलेटर है। ये जो साइन होता है ना, ये वाला मैं एनोटेट करके बता रहा हूँ, ये जो बटन होता है ये अंडर रूट वाला बटन होता है। तो अभी देखना, इससे हमें सारा कुछ सेट हो जाएगा। अंडर रूट का बटन दबाता हूं मैं, और क्या था, 13 था। 13 का पहले मैं अंडर रूट लेता हूँ, ये आ यस गया, सर। और फिर -3 कर देता हूँ, तो क्या आ जाएगा, ये देखें 0 पॉइंट आ गया, 0.605 आ गया। ठीक है, समझ आ गई है। ठीक और है सर। और अगर यस माइनस सर। माइनस करना है वो भी मैं Yes, आपको फाइव sir. की करके वजह से वो राउंड ऑफ। हाँ, अब देखो मैं माइनस की वजह से माइनस की करके दिखाता हूँ। -13 लिखें, सर ये अंडर रूट के कितने नंबर लेते हैं? सॉरी क्या पूछ रहे हैं आप। सर ये जैसे अभी आया 0.6। हाँ, सर ये जैसे आपके अभी आया डेसिमल नंबर में, सर कितने नंबर लिखने हैं जिसमें दो, इसको जवाब आएगा? डेसिमल के आगे 2 नंबर्स सर लिखने हैं पहले बस। डेसिमल टू डेसिमल। दो नंबर्स लिखने हैं, ठीक है। तो ये मीटिंग भी एंड होने ठीक वाली है है। सर। तो आई होप कि आपको ये सारी समझ आ गई होगी। अगर नहीं भी समझ आई तो मैं आप लोगों को क्या कहते हैं, मैं वो भी करूंगा, दोबारा भी बताऊंगा आपको ये, ठीक है। तो मैं आपकी बस ये अभी आप ये लीव ना करें, मैं आपकी ये अटेंडेंस लगाना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो प्लीज मुझे स्क्रीनशॉट लेने दें, ठीक है। और भी स्टूडेंट्स थे पर उन्होंने वो हो गए हैं, चले गए हैं। अब आप लीव कर सकते हैं, मैं आपकी अटेंडेंस लगा दूंगा, ठीक है। ओके, थैंक यू वेरी मच। सर पॉइंट के आगे से 2 नंबर लिख हाँ, पॉइंट